हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा थोड़ा बड़ा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसके अंदर बोला गया है कि हमारा ट्रायंगल है ABC ड्रॉन एज ठीक है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ अ रेडियस। मतलब जो भी हमारी लेंथ है वो सर्कल से टच होके जा रही है, और इसके अंदर बोला गया रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये जो हमारी है ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी इसके अंदर इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। बस हमको इसके अंदर क्या फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है कि AB और AC की वैल्यू ये और बेसिकली ये। अब देखो, ये चीज़ हम जब भी फाइंड कर पाएंगे, हमको पहले इसके अंदर थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो, ये हमारी टेंजेंट है, ये हमको दिख रहा है। सेम उसी तरीके से जहाँ पे ये टच हो रही है ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, ठीक है, हमें इन दोनों को जॉइंट करना है। तो ABCDE एंड F। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि इसके अंदर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है और ये वाली भी एक टेंजेंट जा रही है। तो ये वाली और ये वाली हमारी बराबर होगी, तो ये भी मेरी 8 हो गई, ये 6, तो मेरी EC भी 6 होगी। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों करा है। हमको इसके अंदर AB और AC इसको फाइंड करना है। कैसे होगी हमारी ये साइड फाइंड? ये जब ही होगी जब हमारे पास कुछ होगा, लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसके एरिया को बराबर करके ये चीज़ें निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ पूरे का, तो मैं साइड निकाल सकता हूँ। अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को फिर बराबर रखेंगे, तभी हम ये आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखो, हमारे पास ये है, ये है, ये है और ये है। बेसिकली ये दो चीज़ नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ भी होती मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता, लेकिन है ही नहीं। तो इसको भी एक्स मानो, और अगर ये वाली एक्स है तो ये भी एक्स आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये हमारी दोनों टेंजेंट हो गई। अब आपके सामने फिगर कुछ इस तरीके से शो हो रही होगी। ठीक है, और अगर देखो ये वाली 4 है तो मेरी ये भी 4 है और ये भी 4 है। क्यों? क्योंकि ये तो सर्कल की रेडियस है और रेडियस तो बराबर होती है। देखो, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, इसका क्या होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला। इसका हमारा एरिया होता है अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, मैं नीचे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा इनकी। ठीक है, मैंने इसलिए फॉर्मूला ऊपर रख दिया। अब यहाँ देखो, ABC तीनों की साइड हमको चाहिए। ठीक है, तो पहले तीनों की साइड निकालते हैं, क्योंकि S निकालने के लिए तीनों की साइड का प्लस करके हाफ करना होता है। देखो, A की वैल्यू निकालेंगे हम। A की वैल्यू कितनी है? ये वाली। बेसिकली A मतलब एक साइड पूरी, एक साइड कितनी है? पूरी की पूरी AC ले लेते हैं हम, AC कितना दिया है? 6 प्लस 6 और x, तो ये हो गया मेरा x प्लस 6। B साइड, B हम ये वाली लेंगे, क्या है ये मेरी? BC। ये कितनी है? ये तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है 8 से 14, ये डायरेक्ट 14 है। ठीक है, अब हम लेंगे इसके अंदर C वाली साइड। C क्या है मेरी? AB कितना दिया हुआ है इसके अंदर? ये रहा x प्लस 8। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करते हैं, क्योंकि अब मेरे को S निकालना है। S क्या होगा? A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। A कितना है? x प्लस 6। B कितना है? 14 प्लस C कितना है? x प्लस 8 अपॉन में 2। ये कितना आ गया? 2x प्लस ये कितना हो गया? 14, 14 और 8, ये हो गया मेरा 20। 14 8 20 नहीं, 22, 22 6 28 अपॉन में 2। अब बेसिकली क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे क्योंकि कट भी जाएगा। ये x प्लस 14 बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन आ गया, तो 2 से 2 कट गया। तो बेसिकली जो मेरा s आया, s में ऊपर लिख देता हूँ, x प्लस 14 आ गया। अब देखो, मेरे पे x भी है और तीनों साइड भी है, फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एरिया। ठीक है, एरिया निकालते हैं हम। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। क्यों? क्योंकि ऊपर फॉर्मूला लिखा है। एस की वैल्यू कितनी है? x प्लस 14। बस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है चीज़ों का, क्योंकि ये चीज़ें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। s माइनस ए, s कितना है? x प्लस 14 माइनस ए कितना है? x प्लस 6। मैं अभी इसको भी ब्रैकेट में ही रखूँगा, क्योंकि इसके साइन बदल जाएंगे, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। मैं अगली लाइन में इसको समझाऊंगा। ठीक है, ये कितना है? x प्लस 14
माइनस, ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि b की वैल्यू तो 14 दी हुई है। अब बेसिकली ये तो कट जाएगा, x ही बचेगा यहाँ तो, ठीक है। अब देखो बड़ा, यहाँ पे भी मेरा बड़ा ब्रैकेट आना था, क्यों? क्योंकि अंदर छोटा वाला भी है। x प्लस 14 माइनस c कितना है? x प्लस 8 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। x प्लस 14 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ब्रैकेट, अब यहाँ देखो ये क्या होगा? x प्लस 14 एज इट इज रहेगा, माइनस है ना, तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, x माइनस 6, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ बेसिकली ये देखो x 14x प्लस का और माइनस का, मतलब 14 और माइनस, ये तो डायरेक्ट x ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो x प्लस 14, बाहर माइनस अंदर प्लस है तो सारे साइन बदल जाएंगे, x माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे होगा? ये देखो, इतना लिख लिया, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब इतना हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 14। अब यहाँ देखो, ये माइनस का x प्लस का x, ये तो मेरा कट गया, तो बचा क्या? 14 में से 6 गया, तो मेरा कितना बचेगा? 14 में से 6 गए तो बचते हैं मेरा 8, तो यहाँ आ गया 8। ये मेरा बेसिकली x है ही, प्लस का x माइनस x, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा यहाँ पे? 6, तो ये इतनी वैल्यू मेरी बच गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखो, इसको तो रख लो अलग ब्रैकेट में x प्लस 14, क्योंकि ये तो सबसे ही मल्टीप्लाई होना है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 8 से 48 x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये तो हो गया मेरा एक तरीके से निकालना, ये मैंने हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लिया। लेकिन जो मेरा बेसिक जो फॉर्मूला होता है, अब जैसे मैं यहाँ लगाऊँ एरिया ऑफ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब पूरे का ट्रायंगल, तो फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है। लेकिन एक बात देखो, इसके अंदर हम बेस निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाइट कहाँ से निकालें? हाइट तो हमारी 90 डिग्री के एंगल में आती है, हाइट हमको उसकी दी ही नहीं हुई, कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास इसका एक दूसरा तरीका होगा, हमको यहाँ करनी पड़ेगी थोड़ी और कंस्ट्रक्शन। देखो, इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइंट करेंगे, इस वाले पॉइंट को मैं इससे ज्वाइंट करूँगा, और इस लाइन को मैं इससे ज्वाइंट करूँगा। अब यहाँ देखो, ऐसा करने से मेरे को एक ट्रायंगल ये मिल गया, ये दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल मेरा ये रहा, एक ट्रायंगल मेरा ये रहा, और एक ट्रायंगल मेरा ये रहा, और इसके मेरे को बेस भी दिया हुआ है, और इन ट्रायंगल की मेरे पास हाइट भी है तीनों की। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के एंगल की हाइट होती है ना। देखो, हाइट दी हुई है, बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, बेस दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं तो मेरे पे पूरे का वो आ जाएगा एरिया। लेकिन ये देख, सोचने में बड़ा, मतलब अब ये देख रहे हो तो बड़ा वैसा लग रहा होगा कि ये सर कैसे होगा, लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आसानी से कैसे हो जाएगा? देखो, अभी मैं इसको बताता हूँ इसको करने का सही तरीका, ठीक है। देखो क्या करेंगे, हम इन तीनों का पहले एरिया निकालेंगे, एरिया करके प्लस करेंगे। देखो, एरिया किस किस का निकालना है मेरे को? एरिया ए ऑफ ABC का निकालना है ना। देखो, इसके अंदर क्या करेंगे हम, मैं लिखता हूँ एरिया, क्या करना है हमको? एरिया किसके निकालना है? ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल AOB, ठीक है, और AOC का भी ठीक है, COB या BOC, इन तीनों का हमको एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला अभी अभी मैंने ऊपर लिखा है, तो सेम चीज़ हम यहीं अप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू, अब यहाँ देखो AOC में, AOC मैं एक समझा रहा हूँ, बाकी सारे मैं ऐसे ही कर दूँगा। AOC के पास, एक AOC के अंदर मेरे को पहले बेस चाहिए। बेस कितना दिया है इसके अंदर? x प्लस 6 रहेगा बेस पूरी, और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट होगी मेरी 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है ना बीच में, तो 4 सेंटीमीटर आ रही है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हाइट कितनी दी गई है मेरे को? इसके अंदर मेरे को हाइट दी गई है x प्लस 6 मल्टीप्लाई में, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, ये हो गया मेरा 1 प्लस, अब निकालेंगे दूसरे वाले का, हाफ इंटू
अब ए ओ बी में देखते हैं, चलो मैं इसका भी बता देता हूँ। ए ओ बी के अंदर मेरा बेस कितना है, एक्स प्लस 8 और हाइट कितनी है 4। तो हम यहाँ लिखेंगे बेस कितना है, एक्स प्लस 8 और हाइट कितनी है मेरी 4, प्लस अब अगले का हाफ इंटू बेस, ठीक है, बी ओ सी के अंदर बेस तो देखो मेरे को पूरा दिया हुआ है ना, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, और रेडियस कितनी दी हुई है मेरे को 4, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा इसको 14 इंटू 4। अब देखो तीनों का आ गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ वैल्यू मेरी कट भी रही है, काट दो, इससे काटूंगा 2 आ जाएगा, इससे काटूंगा 2 आ जाएगा, यहाँ से काट दूंगा यहाँ पे भी मेरा 2 आ जाएगा। अब देखो बेसिकली मेरा बचेगा क्या, इस 2 की मल्टीप्लाई इस एक में होगी तो 2 ही बचेगा, इस 2 की अगर मैं इन पूरे इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 6 दूनी 12, ये हो गया 12, प्लस सारे प्लस के हैं तो इसलिए ब्रैकेट ना भी लगाओगे चलेगा, ठीक है। देखो ये 2 की मल्टीप्लाई एक में होगी 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2x मतलब x से, प्लस 8 दूनी 16, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 14 दूनी 28, ठीक है, 28 हो गया, ठीक है। अब इनको हम करते हैं प्लस, एरिया कितना आया फाइनली, एरिया आ गया देखो हमारा 2x ये हो गया मेरा 4x, प्लस ये कितना हो गया 28 और 12, 28 12 हो गया मेरा यहाँ पे 40, 40 और 16 हो गया 56, तो ये आ गया 56। अब देखो मेरा इतना आ गया वैल्यू। अब देखो जो मैंने ऊपर निकाला ये भी मेरा एरिया और ये भी मेरा एरिया, अब इनको हम रखेंगे बराबर, ठीक है। तो बराबर कैसे होगा, देखो यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 4x प्लस 56 मेरा बराबर होगा अंडर रूट 14 सॉरी x प्लस 14, ठीक है, 48x के, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके अंदर एक चीज़ होगी, इधर अंडर रूट है इधर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे दोनों ही जगह स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, इसके स्क्वायर से मेरा ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा 4x प्लस 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, और यहाँ हो गया मेरा मल्टीप्लाई में 48x, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके स्क्वायर करने जाऊँगा तो मेरे को लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो टाइम कंज्यूम ना करते हुए हम इसके अंदर क्या करेंगे, बेसिकली मुझे पता है अभी 4 से कट जाएगा, तो मैं इसको 4 बाहर कॉमन ले लूँगा, मल्टीप्लाई एक्स प्लस कितना है, कितना होता है ये 56 कितने बार में आता है हमारा 14 चौक 56, तो कितना बचेगा ये 4 एकम 4 4, तो ये आ गया और इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर तो x प्लस 14 अभी एज इट ही रहने देंगे, अभी इसको हम नहीं छेड़ रहे, अभी हम सिर्फ इस वाली चीज़ को सॉल्व करें। देखो अब ये स्क्वायर है इन सब का, तो अगर मैं 14 का मतलब 4 का स्क्वायर करूँगा तो ये तो आएगा मेरा 16, और इसको मैं x प्लस 14 एज इट ही लिखूँगा, क्यों, क्योंकि देखो इधर भी मेरा x प्लस 14 मुझे दिख रहा है, तो मैं क्यों खामा खा अपनी कैलकुलेशन बढ़ाऊँ, जब मेरे को दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट इसको अपोन में जाएगा, ये तो कटेगा, ठीक है। अब देखो मैं इस वाली वैल्यू को ना पूरी की पूरी यहाँ लिख लेता हूँ, कितना आ गया मेरा 16x प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, इधर आ गया 48x। अब यहाँ देखो x प्लस 14 का स्क्वायर अपोन में, इधर ये मेरा मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू कितना बचा 48x, इधर मेरा 16 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इस x प्लस 14 से ये मेरा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और इस 16 से मेरा ये 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 16 थी 48 होता है, x बचा, तो बेसिकली मेरे पे क्या बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x बचा, ठीक है। अब यहाँ देखो 14 मैं यहीं छोड़ देता हूँ, 3x और ये इधर मेरा प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 इज इक्वल टू मेरा आ गया 2x, और अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट भी लिखूँगा तो 7 मतलब 14/2x ये आ गया मेरा 7, तो मैं x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7, x की वैल्यू मेरी आ गई 7, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है a b और a c की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन तो ये है हमारा। इस सॉल्यूशन के लिए हमने इतनी सारी यहाँ पे खिचड़ी पकाई, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब देखो ए सी की पूरी वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू में क्या दिया हुआ है, सॉरी ए सी की निकालना है वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या है 6 प्लस
एक्स, और एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने 7 निकाली है, तो 6 + 7 = 7 दूनी 14, तो ये आ गया मेरा 13। अब निकालना है ए बी की वैल्यू। ए बी में क्या दिया है, एक्स + 8, एक्स की वैल्यू भी निकाली 7 + 8, सॉरी आपको दिखानी, 7 + 8 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, और यही मेरा इसका आंसर है दोनों। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, बड़ा था, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझना है, 1-2 बार कोशिश करना देख के, अगर आता है समझ में ठीक है, नहीं आता तो मुझे आप बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और जिस पार्ट में भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।